मुंह दिखाई। जिया की अभी भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ने में भी काफ़ी होशियार और घर के काम में निपुण, सामली सी लड़की जिसके पापा सरकारी पद पे कार्यरत। माँ बोली, जिया तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, लड़के वाले तुम्हें आज ही देखने आ रहे हैं। जिया, क्या माँ, आप बार बार शादी की रट लगाए रहती हो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तैयार हो जाओ। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी और मेहमान आ चुके थे। जिया को बुलाया गया। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी आ गए। मयंक की माँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है, बोली, आप शादी की तारीख तय कीजिए, हम यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। मयंक भी प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है। हालांकि लड़के के पिता भी बहुत की टाल में। जिया के पिता ने यह सोचकर रिश्ता गरीब घर में तय कर दिया कि गरीब घर में काफ़ी मान सम्मान मिलता है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और जिया भी राजी है। जिया की शादी काफ़ी धूमधाम से हो गई। ससुराल पहुंचने के बाद मयंक की माँ आज जिया की मुंह दिखाई है, बोली, जाओ जिया तैयार हो जाओ। जिया की मुंह दिखाई हुई। काफी पैसे चीज मिली पर उसे कुछ भी नहीं दिया गया। सारा जेवर उसके पिताजी ही ने दिया था। जिया जो 2 दिन बाद मायके लौटना था, पहली बार पग फेरे के लिए ससुर जी के साथ भेजा गया, लेकिन उसे कोई रुपया नहीं दिए गए। जिया के घर पहुंचते ही सब बहुत खुश हो गए। बहनों चलो, जिया दी पार्टी देंगे, जीजू ने तो खूब पैसे दिए होंगे दुल्हनिया को, सहेलिया ने छेड़ते हुआ कहा। जिया बोली, हाँ पार्टी देंगे। जिया उदास हो गई। जब जिया दोबारा ससुराल गई तब जिया को पता चला कि ससुराल में जो भी है उसके घर से मिला वही बड़ा सामान है। उसे अब पता चला। और ससुराल में छोटा मोटा सामान, मसाले सब्जियां, कुछ खाने का सामान और गैस चूल्हा, यहाँ तक कि जिस घर में शादी होकर आई है वो दूसरे का है। मयंक की चाची का घर है, ज्वाइंट फैमिली है। शादी से पहले अच्छी खासी सैलरी भी बताई थी उसके बगैर वाले मैंने। शादी के 10 दिन बाद ही जिया को घर के काम के लिए बोल दिया गया, उसे काम करने के लिए। जिया आज जल्दी उठ गई क्योंकि मयंक को सुबह 7 बजे ही कॉलेज जाना था। जिया ने सबके लिए नाश्ता बनाया और बाथरूम में चली गई। नाश्ता बनाने के बाद मयंक की माँ, मेरा नाश्ता। माँ, हाँ बेटा बना रही हूँ, वो बोला। मैं, तुम क्यों बना रही हो? जिया कहाँ है? मयंक पूछा। मयंक गुस्से में जिया जिया किया। जिया जी बोली, मयंक तुम क्या कर रही हो? माँ वहाँ काम कर रही है, उनको वो काम करना था तो तुमसे शादी क्यों करना? मयंक जिया से बोलता है। जिया पर नाचते तो मैंने। मयंक बोला, चुप, खबरदार एक शब्द बोली थी। मयंक की माँ काफी खुश हो गई ये देखकर कि मयंक बहू पे चिल्ला रहा है। मयंक की माँ बोली, अरे क्यों चिल्ला रहा है बहू पे, अभी तो तेरी माँ जिंदा है। जिया ने मयंक को लंच बॉक्स दिया और अपने रूम में चली गई और मयंक भी कॉलेज पढ़ाने चला गया। मयंक की माँ, बहू बहू, अरे वो बहू। जिया जी, माँ जी बोली, अब क्या मुंह फुलाकर बैठी रहोगी या घर के काम भी करोगी? एक काम ढंग से नहीं करना। ससुराल में ताने देना जैसे मयंक की माँ का रोज का काम हो गया था। अब धीरे धीरे रोज देती थी। जिया ने ये सोचकर शाम का काम जल्दी कर लेती कि जब मयंक आ जाएंगे तो उनके साथ बैठकर बातें करूंगी। जिया ने अपने काम फिनिश किया और रूम में अपने चली गई आराम करने के लिए। और जब मयंक कॉलेज से वापस आया तो देखा, पढ़ाकर जब आया तो माँ काम कर रही है, ताकि देखा उसने। मयंक बोला। जिया के गुस्से में रूम में गया। जिया, क्या हुआ मयंक, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं। और जिया पर हाथ उठा दिया। जिया जब भी कुछ पैसे मांगती मयंक उसे गालियाँ देता, लड़ाई झगड़ा करता। उसे यही कहा जाता कि बचते ही नहीं है, यहाँ क्या ज़रूरत है। जब जब मायके जाती हो और मयंक के साथ चलने की ही कहती हो, मयंक किसी न किसी बहाने से टाल देता और बोलता, पापा है ना, छोड़ आएंगे। तभी भी पैसा की बोलती, तभी यही कहता कि अपने मायके जा रही हूँ, पैसे की क्या ज़रूरत है, तेरे माँ बाप को क्या अब मेरी ही कमाई की खानी है या तेरा खर्चा नहीं उठा पाते। शादी के कई साल बीत गए। सब झेलते झेलते मयंक की वही गालियाँ, वही मारपीट, सास के ताने, मायके वाले की कोसते सुनते जिया के ताने, मयंक का किसी दूसरी लड़के के साथ अफेयर, उसे घंटों बात करना,
उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना, यहाँ तक कि उसके मायके में किसी अपने की मौत होने पे भी मयंक कभी उसके साथ नहीं गया, ना कभी उसे गले से लगाया। मयंक ने जिया ने कई सालों में बहुत कुछ झेला। प्रेगनेंसी टाइम यानी कि डिलीवरी के टाइम जब मैं उनके साथ नहीं था तो जिया का सब बदला, ऊन बदली, घर बन सब बढ़ाया, और नहीं बदला तो मयंक और मयंक की माँ का स्वभाव। उसके रिश्तेदारों को भी जिया के ताने देना, बात बात पे टोंट कसना, सब डोलने के बाद एक रोज जिया की सास को जवाब दे ही दिया, मैं आपको माँ माँ कहती रहती हूँ, आपने मुझे कभी बेटा नहीं समझा, बेटी नहीं समझी। वो बोली अपनी सास से, सासू माँ आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी, आपने तो मुझे बहू का भी हक नहीं दिया। आप चाहती तो एक औरत होने के नाते मेरा साथ देती। संदेश, हर गरीब घर में इज्जत नहीं मिलती। वो समय गया जब गरीब घर इज्जत करते थे। ये कलयुग है, अब सबका सोच सब तरह का होता है। लोग गरीबी का भी फायदा उठाते हैं। जिसका लेवल खुद गिरा हो वो तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगा। इसलिए बेटी का रिश्ता सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते तो मुझे कमेंट जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट कल जरूर आएगी। तो चलिए नेक्स्ट कहानी शुरू करते हैं। औलाद आ गए घूम के, सरला जी पूछा तो विभोर और ऋचा चौंक गई। अम्मा घूमने नहीं गए थे, ऋचा को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप कराने के लिए ले जाना था, वहीं से ला रहा हूँ। विभोर ने कहा, हर महीने चल देंगे चेकअप कराने, हमारा क्या औलाद नहीं हुआ तब ये चोचले नहीं थे, घर पे ही दाई बुला लेते हैं और बच्चे हो जाते थे। अब देखो इन लोगों की क्या ड्रामेबाजी रख रखी है। वो बड़बड़ाकर कह रही थी, अम्मा तेज बोलो। तभी समझ आया। विभोर गुस्से में बोला, कहेंगे क्या, बस अपने जमाने का राग अलाप होंगी और क्या। ऋचा मुंह बनाते हुए बोली। ऋचा की पहली संतान जन्म लेने जा रही थी। उसे डर था कि सब कुछ कैसा होगा। उसकी सास उसे कुछ समझाने से तो नहीं, सारे दिन गुस्सा होती रहती थी। पिछले ही महीने की बात है, जब उससे बहुत उल्टियाँ हो रही थी, वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी थी और उसे उसकी सास समय पे हवाला देकर उसके सिर दर्द दिया था। ये कितनी नखरे करती है। ऋचा, हमारे लो 8 बच्चे हुए, कभी डॉक्टर से नहीं दिखाए। तेरे ससुर हमारी सास तो हमने खाने के मेरे फल नहीं देती थी, 2 गुलाम काम भी कर लेती थी, ऊपर से मजाल है कभी कोई परेशानी आई हो। आजकल के चोचले ही समझ नहीं आते। बेड रेस्ट चेकअप कराओ, दवाइयाँ, बच्चा डायबिटीज की जैसे कोई किला तड़प रहा है। अम्मा तुम क्या सारे दिन गुर्दे मुर्दे को उखाड़ती रहती हो। विभोर झुंझुनाता जाता। जब समय बदल गया, नई नई तकनीक आ गई, हर काम में तो कैसे तकनीकें बदले बस। तो अब क्या औरतों की जगह मर्द बच्चा पर्दे करने लगेंगे। अम्मा बेआई में कहती है और विभोर जरा सा मुँह लेकर रह जाता है। ऋचा ने सोचा फिर एक बार अम्मा को सही बात समझानी ही पड़ेगी। ऐसे में तो अपनी ही सच मानती रहेगी और पुरानी बातों को खोद खोद कर सबको दुखी करती रहेगी। माना कि पुराने समय में सुविधा कम थी और ज़्यादा है, पर परेशानी और तकलीफ भी तो बड़ी है। उस दिन ऋचा रसोई में खाना बना रही थी और अम्मा ने आकर उसे टोका, बहू दाल में कुकर में क्यों बना रही हो, इससे तो गैस बन जाएगा, झाग निकलेगा तूने इसका, फिर कैसे बनाऊँ अम्मा। ऋचा ने झुंझुलाकर पूछा, भगोने बनाओ, ऊपर से जहरीला झाग निकाल। वो बोली, बात उनकी गलत नहीं थी, ऋचा जानती थी, लेकिन आजकल की भागम भाग की जिंदगी में इतने टंटे कौन करे। उसने सोचा, लेकिन अम्मा का लेक्चर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू हो गए। फिर दौड़ेगी डॉक्टर के पास गैस बनने की समस्या लेकर। वो कह रही थी, अम्मा आप तो चाहती है अब से गैस ना इस्तेमाल करूँ या कुकर बुरा है। ऋचा ने पूछा, चलिए दोनों को हटा कर देते हैं, आज से अंगीठी जलाएंगे, आज से। और हाँ, आप मोबाइल को भी पसंद नहीं करती, उसे भी हटा देते हैं अपने घर से अब। अम्मा भौचक्का होकर ऋचा को देख रही थी। जितनी डेंगे मार रही थी, देखूंगी क्या क्या करेगी। अगले दिन सब चीजें घर से गायब हो गई। अम्मा ने राहत की सांस ली। अब अंगीठी पे खाना बनेगा। सुबह का वक्त था, बहुत आधा पाती रहती। धीरे धीरे नाश्ता बनना। अभी विवर का पराठा खा पाता तो कभी उसके बाबूजी को भूख रह जाता पता। अम्मा की आंखें लाल हो जाती अंगीठी फूकते ही, लेकिन वो चुप रह जाती। अगले दिन उनकी बेटी आशा आई। क्या अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही, कल पूरा दिन आपको कॉल करती रही। भाभी ने भी नहीं उठाया, ना ही आपने मेरा।
कितना नुकसान हो गया। हाँ नहीं तो गुस्सा होते हुए बोली। जब उसे पता चला अम्मा की बकवास की वजह से ये सब कारनामे हुए हैं, उसने लंबी टार सुनाई अपनी माँ को। ये भैया भाभी सीधे मिल गए तो तुमको इसलिए गर्दे मुर्दे उखाड़ती रहती हो सारा दिन। क्यों अम्मा ऐसा करती हो? देखो तो क्या ठीक है, पहले चीज़ें ज़्यादा फायदा करती थी, तब समय अलग था, लेकिन परिवर्तन हमेशा होता है और उसे खुले दिल से स्वीकारना भी चाहिए। हमेशा पुरानी बातें को सही और नई बातें गलत होती है अम्मा। तू ठीक कह रही है आशा, ये मैंने ही महसूस किया पिछले दिनों में। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं सुर झुकाते हुए मुझसे नहीं भैया भाभी से कहो, आशा हंसते हुए बोली। माँ ने ऋचा को देखा तो मुस्कुरा दी। अम्मा आप गुस्सा होते हुए बहुत क्यूट लगती हो, वो भी करो। ये सब नहीं तो सब खिलखिला दिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।